किसी ने क्या खूब कहा है, शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो ये बात एक बूढ़ी औरत की है जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों की वो शादी कर चुकी है। ये एक जापानीज़ कहानी है जिसका मैं आपको हिंदी रूपांतरण बता रही हूँ। और दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी अंदर से रहती है, जबकि इस दोनों बेटियां उसकी सुखी और संपन्न हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि जो बड़ी बेटी है उसकी शादी उसने अम्ब्रेला मर्चेंट से की होती है, यानी छाता बेचने वाला। छोटी बेटी की शादी उसने नूडल वेंडर से करी थी, जो कि नूडल्स का बिजनेस करता था, नूडल्स बनाता था। तो बात ये होती है कि जब भी बारिश का मौसम होता था तो वो ये सोचती थी कि मेरी छोटी बेटी के नूडल्स तो इस समय सूख नहीं पा रहे होंगे, और जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती तब वो और घबरा जाती कि अरे नूडल्स तो अब सड़ने की अवस्था में आ गए होंगे, मेरी बेटी तो बहुत परेशान होगी, बहुत दुखी होगी, कैसे उसका बिजनेस चल रहा होगा, कैसे उसके घर में पैसे आ रहे होंगे और किस तरह से उसका इस समय जीवन यापन हो रहा होगा। खैर, वो समय उसका इस तरह दुखी होने से निकल जाता था। और जब धूप का मौसम होता था, अच्छी खासी धूप, अच्छा खिला मौसम, उस समय ये सोचती रहती थी, वो बड़ी बेटी के बारे में सोचना शुरू करती थी कि मेरी बड़ी बेटी का बिजनेस तो इस समय बहुत ठप चल रहा होगा, कौन उसके छाते खरीद रहा होगा, इतनी अच्छी खिली धूप है, लोग उसका आनंद उठा रहे होंगे, कैसे उसके छाते बिक्री होंगे, किस तरह से उसका जीवन यापन इस समय हो रहा होगा, वो तो बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान होगी। तो ये सब सोच सोच के, अपनी बेटियों के बारे में सोच सोच के वो खुद दिन रात दुखी रहती थी। कभी उसको खुशी नज़र ही नहीं आती थी, कभी भी। हमेशा वो दुख का रोना रोती रहती थी। उसके आस पड़ोस वाले भी उसको एक तरह से क्राइंग लेडी बोलने लगे थे, रोने वाली स्त्री, क्योंकि वो कभी खुश नज़र ही नहीं आती थी। हमेशा दुख पाल के बैठी रहती थी और उसी में रोती रहती थी, लोगों से बातें करती रहती थी रो रो के। तो क्राइंग लेडी के नाम से वो मशहूर हो गई अपने इलाके में। एक बार उसके इलाके में एक मॉन्क आया, साधु, और वो साधु उस जगह पे पहुंचा जहाँ पर बहुत क्राउड थी। तो क्राउड में उसने देखा कि सब उसी लेडी को देखकर हंस रहे हैं, एक लेडी को, और उसका मजाक बना रहे हैं। तो मॉन्क से रहा नहीं गया। मॉन्क ने पूछा, आप लोग क्यों इस लेडी को देख के हंस रहे हो, क्या बात है, ये तो बहुत बूढ़ी औरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि अरे साधु, आप क्या जानिए, ये तो हमेशा दुखी रहती है, अपने दुख में हम लोग को भी दुखी रखती है। धीरे धीरे हम लोग समझ गए कि ये कभी सुखी हो ही नहीं सकती। इसके आगे कोई भी मौसम हो, कोई त्यौहार, तीज त्यौहार, कुछ भी, हर समय ये दुखी रहती है, अपने दुख में हम लोग को भी डुबो के रखती है। तो अब हम लोग इसको पागल समझ बैठे हैं। तो पागल समझ के हम लोग इसका मजाक उड़ा लेते हैं, हंस लेते हैं, जिससे कि हम लोग को भी खुशी मिलती है। तो मॉन्क कहते हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ से मॉन्क चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर उसी लेडी के पास वहाँ पर निकलते हैं, उसके पास से। और जब वो लेडी के पास से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्यों आप रो रही हो इतना, क्यों आपके आंसू निकल रहे हैं। तो वो लेडी कहती है, चाहिए आपसे क्या मतलब है, मैं रो लूँ, कुछ भी कर लूँ, आप लोग को तो कोई मतलब है नहीं। तो साधु कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बताइए अपने कष्ट को, हो सकेगा तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो लेडी कहती है, देखिए, छोटी बेटी नूडल्स बनाती है, तो उसके मतलब बड़ी बेटी के छाते तो बिक रहे हैं उसमें, लेकिन छोटी बेटी मेरी बहुत परेशान होती है बारिश में, क्योंकि उसके नूडल्स सूखते नहीं हैं उस समय। तो साधु ने कहा कि हाँ, बात तो है आपकी मुश्किल वाली, थोड़ी सी दुख वाली,
लेकिन आप ऐसा करिए कि आप मेरे बताए अनुसार सोचना शुरू करिए। तो लेडी ने कहा, बताइए, जल्दी बताइए। तो उसने कहा, मॉन्क ने, कि देखिए, जब बारिश का मौसम होता है तो आप ये सोचिए, आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचिए। उस समय छोटी बेटी का सोच दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। बड़ी बेटी के बारे में सोचिए कि अरे वाह, इस समय तो उसका बिजनेस बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा, छाते पे छाते उसके लगातार बिक रहे होंगे और बहुत सारा धन वो जोड़ लेगी, जिससे कि उसके आने वाले समय में जब धूप वगैरह अच्छा मौसम हो जाएगा, तब उन्हीं पैसों से वो अपना जीवन यापन कर लेगी। उन पैसों से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसके उस समय छाते बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं। और फिर जब बहुत तेज खिली धूप हो, उस समय में आप बड़ी बेटी का ध्यान मत करिए और उस समय छोटी बेटी भी के बारे में ही सोचिए कि इस समय तो वो बहुत नूडल्स बना के बहुत सारे नूडल्स सुखा ली होगी और सुखा के उसको जमा करती जा रही होगी, जिससे कि बारिश का मौसम आएगा तब वो अपने उस समय भी उसके नूडल्स बिकने को तैयार रहेंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे नूडल्स अपने पास सुखा के जमा किए होंगे। तो उसका जीवन यापन उस समय भी सामान्य चल रहा होगा। तो बूढ़ी औरत ने उस माँ के पैर छुए। उसने कहा कि आपने तो बिल्कुल मेरी आंखें खोल दी कि मैं बहुत गलत तरीके से सोच रही थी। मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। मैं हमेशा निगेटिव वे में सोचती रही। आपने मुझे पॉजिटिव वे में सोचना बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि हम किसी भी सिचुएशन को किस हिसाब से हैंडल करते हैं। अगर मेरे पास परिस्थितियाँ निगेटिव हैं, तो उस निगेटिव परिस्थिति को हम पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे, तो हमारी उस निगेटिव परिस्थितियाँ कुछ हद तक कम हो जाएंगी। और पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रहता ही है सब कुछ, लेकिन पॉजिटिव को भी हम निगेटिव सोच बनाकर उसको भी निगेटिव कर देते हैं और वो भी पॉजिटिव का पूरा मज़ा हम ले नहीं पाते हैं। तो ये हम लोग का सोचने का नज़रिया होता है कि हम परिस्थितियों को किस हिसाब से, किस नज़रिए से देखते हैं और समझते हैं। कभी भी सिचुएशन को इतना रॉन्गली मत लीजिए या कभी सिचुएशन को इतना पेनफुली मत बनाइए जैसा कि वो बूढ़ी औरत बना रही थी। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चीज़ों को हमेशा जो निगेटिव सोचती रहती थी अपनी बेटियों के बारे में, अब उसने पॉजिटिवली उनको लेना शुरू कर दिया। अपनी बेटियों को पॉजिटिवली उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा, निगेटिवली सोचती थी तो बेटियां भी उससे कम बात करती थी। जब से वो पॉजिटिव सोचने लगी, तब से उसकी बेटियों ने भी उससे कांटेक्ट करना शुरू किया और अपनी माँ के हालचाल भी लेने लगी थी। तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आप सिचुएशन को खुद खराब करते हो अपने आप से। अगर सिचुएशन अच्छी भी होगी तो आप निगेटिव सोचकर उसको रॉन्ग कर दोगे। देखिए कितना निगेटिव वो सोचती थी। अगर निगेटिव इस तरह से, अगर पॉजिटिवली इस तरह से सोच रही होती कि ठीक है, ये मौसम मेरी बड़ी बेटी के लिए अच्छा है बारिश वाला, और जो तेज धूप आती है तो मेरी छोटी बेटी के लिए अच्छा है, तो दोनों बेटियों का कल्याण हो रहा है मेरे। तो ये चीज़ सोच उसे रखनी चाहिए ना, पॉजिटिवली सोच। पर वो निगेटिव सोच के इसने अपने आप को इतना बूढ़ा परेशान कर लिया। तो खैर वो क्राइंग लेडी के नाम से जो मशहूर हो गई थी, बाद में फिर अपने अच्छे व्यवहार और अच्छी मनोस्थिति बना लेने से सब उसे क्या कहने लगे, द लाफिंग लेडी। तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि देखिए, आप सिचुएशन को बनाइए अपने अनुसार। सिचुएशन आपके अंदर पास कैसे भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करिए। सोचिए, आप उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। निगेटिव होती जा रही है सिचुएशन, आप उसको अपनी बुद्धि से पॉजिटिव बनाइए। अपनी मन स्थिति को खराब नहीं होने दीजिए। मन स्थिति आपकी खराब हो गई तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपके कार्य अधूरे पड़े रह जाएंगे
और आपका स्वास्थ्य भी गिर के सामान्य से बदतर हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, उसको फॉलो करिएगा। मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुनने को, आपको समझने को मिलेंगी। सो अगेन थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय।